हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 15वां अध्याय वचन 1 से 4। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलता है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यूहन्ना 15वां अध्याय वचन 1 से 4 कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं, यीशु मसीह कहता है, और मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमको कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। फल, अगर आज मैं आपसे बात करूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम फल लाओ, जो डाली मुझ में है उसको क्या करना है? फल लाना है। हालेलुया। देखिए यूहन्ना 15वां अध्याय क्या कहता है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरे पिता किसान हैं, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? काट डालता है। हालेलुया। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहां परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? कोई मुझे बता सकता है? यहां परमेश्वर किसके लिए कह रहा है? किसको फल लाना है? मुझे। हालेलुया। यहां परमेश्वर किसको कह रहा है कि उसको फल लाना है? मुझे। देखिए मुझे भी डरता मन कर रहा है। मुझे। हालेलुया। मुझे फल लाना है। फल, पर कौन सा फल लाना है? कोई मुझे बता सकता है? आज मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से, बाइबल से कुछ फलों के विषय बताऊंगा। कौन सा फल लाना है? आत्मा का फल। हालेलुया। आत्मा का फल लाना है। आत्मा के कितने फल हैं? 9 फल हैं। हालेलुया। पर अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल फलों के विषय में कुछ और कहती है तो आप मानेंगे? आज मैं आपको बाइबल से उस प्रकाशन की तरफ लेके जाता हूं। हम कई बार सोचते हैं कि हमें ये फल, आत्मा के 9 फल लाने हैं। बिल्कुल सही, हमें आत्मा के 9 फल लाने हैं और उनमें और बढ़ना है ताकि परमेश्वर हमें और उभारे और फलवंत करे। पर बाइबल हमें और भी फलों के विषय में कहती है। देखिए बाइबल इस विषय में बार बार हमें चेतावनी दे रही है, बार बार हमें जताती है। जैसे कि मत्ती 3 अध्याय वचन 10, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। क्या किया जाता है? उसको कहां झोंका जाता है? आग में झोंका जाता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, प्रभु कहता है मैं उसे आग में झुलाता हूं। यूहन्ना 15वां अध्याय वचन 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। देखिए मैंने आपसे पूछा कि यहां परमेश्वर किसको कहता है फल लाने के लिए? परमेश्वर, हम सब ने कहा मुझे, और बाइबल भी यही कहती है। यूहन्ना 15वां अध्याय वचन 16, अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप अपनी बाइबल में इस वचन को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 15वां अध्याय वचन 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तो और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे मन से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। पर मैं आज आपको बताता हूं
कौन से फल की बात कर रहा है परमेश्वर? आप जानते हैं हमारे जीवन में और भी फल हैं, आत्मा के 9 फल के अलावा और भी फल हैं जो बाइबल हमें बताती है, जिन्हें हमें जानना चाहिए और जिनका उपयोग हमें करना चाहिए। आत्मा के 9 फल, अगर हम फल की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है फल लाओ और फल में बने रहो, तो हम सब सहमत हैं कि यहां परमेश्वर यीशु मसीह हमें आत्मा के 9 फल के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। पर आप जानते हैं बाइबल हमें और फलों के विषय बताती है। मैं आज आपको बताता हूं 5 अलग प्रकार के फल हैं, जिसमें से पहला आत्मा के 9 फल हैं। 5 अलग प्रकार के फल हैं बाइबल बताती है, अलग। आत्मा के 9 फल एक प्रकार है, पर इसके अलावा भी और प्रकार हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए और कुछ प्रकार में से और फल लाने चाहिए। उदाहरण के रूप में हमने देखा कि आत्मा के 9 फल, पहला फल है जो बाइबल बताती है गलातियों 5वां अध्याय वचन 22 से 23। गलातियों 5वां अध्याय वचन 22 से 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। दूसरा फल जो बाइबल बताती है हमें वो है फ्रूट ऑफ लिप्स। हमने फर्स्ट फ्रूट को तो जाना जो है फ्रूट ऑफ स्पिरिट, फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। हमने पहले फल को जाना जो आत्मा का फल है। पर आप जानते हैं बाइबल में बताती है दूसरा फल जो बाइबल के अनुसार, ये मेरे अनुसार नहीं है, मैंने नहीं लिखा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरा फल है फ्रूट ऑफ लिप्स, होठों का फल। और आइए हम बाइबल से देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 15। हालेलुया। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाएं। अरे आज क्या बात कर रहे हो? हमें तो आत्मा के 9 ही फल पता थे। आज प्रॉफिट जी कह रहे हैं कि 5 फल हैं, 5 अलग विशेष प्रकार के फल हैं, जिसमें से एक फल आत्मा का फल है और आत्मा के 9 फल के विषय में दर्शाया गया है। पर ये दूसरा फल आज बाइबल से मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल कहती है इब्रानियों 13वां अध्याय वचन 15 लिखा। हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल से इब्रानियों 13वां अध्याय वचन 15, जिस भी अनुवाद में, जिस भी ट्रांसलेशन में आपके पास बाइबल है, उस ट्रांसलेशन में हम इस वचन को पढ़ेंगे, इस आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों 13वां अध्याय वचन 15 में 3 तक गिनूंगा और हम एक साथ वचन में पढ़ेंगे। 1 2 3। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा, कभी कभी नहीं, अनजाने से नहीं, धोखे से नहीं, भूल जाने से नहीं, सर्वदा चढ़ाया करो। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है फल लाओ, होठों का फल। अभी तक ये होठ गाली देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये श्राप देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कुड़कुड़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये लोगों की निंदा, लोगों की बुराई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अरे भैया, सिर्फ आत्मा के 9 फल पे अड़े हो, ये फल भी तो परमेश्वर कह रहा है। और फल नहीं लाओगे तो बाइबल क्या कह रही है? कुल्हाड़ी कहां खड़ी है? बिल्कुल तैयार खड़ी है, जड़ से काट देगा परमेश्वर और आग में जलने के लिए छोड़ देगा। हमें बताना है, हमें सिखाना है, क्योंकि बाइबल ये कहती है। ये फल भी हमें लाना है। फ्रूट ऑफ लिप्स, वी नीड टू प्रोफेस द ग्लोरी ऑफ जीसस कॉन्टिन्यूअली। हमें परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा निरंतर अपने होठों से करनी है। आज मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे जीवन का हर दरवाजा बंद हो गया। यू नॉट प्रोफेसिंग। आप परमेश्वर की महिमा अपने होठों से नहीं कर रहे, आप होठों से वो फल नहीं दे रहे जिससे परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। आइए हम तीसरा फल बाइबल से देखते हैं। थैंक यू। तीसरा फल बाइबल से देखते हैं जो है फ्रूट ऑफ लाइट, जिसे कहा जाता है प्रकाश का फल।
अगर आप देख रहे हैं द चर्च ऑफ ट्रूथ एंड रेवलेशन, रेवलेशन को एक प्रकाश कहा जाता है। फ्रूट ऑफ लाइट, प्रकाश का फल। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 9, इफिसियों 5वां अध्याय वचन 9। For the fruit of क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। ज्योति का फल, प्रकाशन का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। तीसरा फल बाइबल से। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा कि 5 विशेष प्रकार के फल हैं। अरे हमें तो 9 ही पता थे, आप तो 5 पर आ गए। नहीं 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 नहीं। पहला तो आत्मा का फल है, जहां परमेश्वर चाहता है कि आप उस धैर्य में, संयम में, प्रेम में, आनंद में, विश्वास में लाओ फल को। पर उसके साथ साथ परमेश्वर और भी फल के विषय में कहता है। फ्रूट ऑफ लिप्स, अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलो। आप ये परमेश्वर को एक फल देते हो। अरे मेरे साथ तो सब कुछ नेगेटिव है, आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूं, आज मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा हूं। कहते हैं, फील करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है। फ्रूट ऑफ लिप्स क्या कहता है? ये फल कौन लाएगा? किसका चाचा लाएगा? किसका फूफा लाएगा? हमें ही तो देना है। हालेलुया। जीवन मेरा, उद्धार मेरा, तो कार्य किसको करना है? अभी देखो, मुझे नहीं निकल रहा, अभी भी हम वाले बैठे हैं यहां पे चोरी छुपे। हम मुझे ही बुलवाएंगे जब तक ये हम निकलेगा नहीं। हम होना चाहिए, हम मसीह हैं क्योंकि हम मिलकर मसीह हैं, पर मुझे कुछ कार्य करना है। हालेलुया। अगर मुझे अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो मुझे कुछ कार्य करना है। अगर मुझे पड़ोसी के जीवन में बदलाव चाहिए तब भी मुझे कार्य करना है। पड़ोसी को आपके जीवन में बदलाव चाहिए तो पड़ोसी को कार्य करना है। हालेलुया। देखिए इफिसियों 5वां अध्याय वचन 2, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। फल लिखा है, यहां भी फल लिखा है। होठों का फल, ज्योति का फल, भलाई, धार्मिकता और सत्य है। तो हम धार्मिकता कैसे ला सकते हैं और भलाई कैसे ला सकते हैं और सत्य कैसे कर सकते हैं? मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा, बाइबल के बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, पास्टर जी बाइबल में रह के बताओ। आज बाइबल में जाऊंगा, बाहर जाऊं तो बता देना बाहर जा रहा हूं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे साथ एक साथ पढ़ेंगे, हम 3 तक गिनेंगे। इफिसियों 5वां अध्याय वचन 9, 1 2 3। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। तो आइए हम बाइबल से देखते हैं कि हम भलाई का फल कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। हालेलुया। उसके लिए बाइबल कहती है कोलोसियों 1 अध्याय वचन 10। हालेलुया। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? लुच्चा हो, गिरा हुआ हो? बाइबल कहती है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। सब प्रकार से। जब परमेश्वर दृष्टि डाले, उठने, बैठने, आने जाने, हर एक प्रकार से जब परमेश्वर प्रसन्न हो, तब तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। यहां भी फल की बात कर रहा है, बाइबल से बाहर तो बात नहीं कर रहा ना। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आइए अब हम देखते हैं कि हम धार्मिकता को कैसे पा सकते हैं, धार्मिकता का फल अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। नीति वचन 11वां अध्याय वचन 30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। धर्मी का प्रतिफल, फल का आउटपुट जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है।
हमारा कार्य बताना। अगर प्रभु ने हमें यहां नियुक्त किया है या प्रभु के दासों को नियुक्त किया है, और अगर हम प्रभु की कृपा के द्वारा हम यहां पर कोई योग्य नहीं है मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी बाइबल से कोई भी रहस्य आपको बताता है तो वो इसलिए बताता है क्योंकि परमेश्वर की योजना के द्वारा वो प्रकाशन उसकी बुद्धि पर खुला है। वो अपनी योजना से नहीं, अपनी डॉक्ट्रिन से नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हुए उन प्रकाशन को समझ पाता है। हालेलुया। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था इन फ्रूट्स को समझना, इन फलों को जानना, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को उन रीति से सीमित कर चुका था कि परमेश्वर अगर बात करता है फलों की तो वो आत्मा के 9 फल हैं। हालेलुया। पर जब मैंने इन पर मनन करना शुरू किया, प्रभु से प्रार्थना करता रहा, याद है मैं पिछली कई बार से क्या कह रहा हूं कि जब से लॉकडाउन लगा है मैं एक वचन पर सबसे ज्यादा मनन कर रहा हूं। याद है मैं बार बार कह रहा हूं, वो क्या है? आत्मा के फल। फलों पर ही प्रार्थना कर रहा हूं, और जब फलों पर प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक और प्रकाशन खोला, और आज प्रभु यीशु मसीह की कृपा से उनके अनुग्रह से वो प्रकाशन में आप तक साझा कर रहा हूं। मेरी बुद्धि भी सीमित थी कि हमारे आत्मा के 9 फल हैं, पर जब प्रभु की आत्मा ने दर्शन दिया, प्रकाशन दिया, तब जानने पाया कि फल के विषय में और बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। आइए अब हम देखते हैं कि हम सत्य का फल कैसे ला सकते हैं। बाइबल हमें बताती है सत्य का फल। मत्ती 3 अध्याय वचन मन फिराव के योग्य फल लाओ। हमने राइचियसनेस छोड़ दिया शायद। Yes. राइचियसनेस जो है धार्मिकता का फल हम कैसे ला सकते हैं? फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 11। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अगर आज आप नोट कर रहे हो आपका जीवन बदलने जा रहा है। अगर आज आप नोट कर रहे हो आपका जीवन बदलने जा रहा है, क्योंकि आपको परमेश्वर का आत्मा उस प्रकाशन के विषय में बता रहा है कि फल, ये मैं नहीं कह रहा, आप जिस भी अनुवाद में देखें यहां फ्रूट लिखा है, अगर इंग्लिश अनुवाद में देखें फ्रूट लिखा है, हिंदी अनुवाद में फल लिखा है। इन फलों के विषय में हमें जानना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है फल लाओ। हम सिर्फ अगर आत्मा के फल लाएं और बाकी फल ना लाएं तो हम फिर भी अपना काम आत्मिक रीति से अधूरा कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हमने पहला फल जाना आत्मा का फल, दूसरा जाना फ्रूट ऑफ लिप्स, तीसरा जाना लाइट ऑफ फ्रूट, चौथा अब जानते हैं क्या है? फ्रूट ऑफ बेस और लेबर, जिसे कहा जाता है श्रम या मेहनत का फल। श्रम या मेहनत का फल। और बाइबल हमें बताती है इसके विषय में नीति वचन 1 अध्याय वचन 31। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। इसलिए वे अपने करने का फल, बाइबल में फल ही लिखा है ना? अरे Yes. इसीलिए वे अपनी करने का फल आप ही भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आधा जाएंगे। फ्रूट ऑफ वेज और लेबर, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। जो लोग तुम्हारे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और तुम्हें जबरदस्ती एलिगेशंस में, झूठे लालचनों में, झूठे इल्जामों में फंसा रहे हैं, वो जो ये कर रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा? बाइबल कह रही है भाई फ्रूट है ये। अगर मैंने कांटे दिए हैं तो मुझे गुलाब नहीं मिलेंगे, अगर मैंने अच्छाई दी है तभी मुझे अच्छाई मिलेगी। पर आज जानते हैं अधिकतर मसीह क्या कहते हैं? दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि आज हम क्या कहते हैं? इसके लिए किया, उसके लिए किया आपने क्या होता है? परमेश्वर के लिए। आप कभी किसी के लिए नहीं करते, आपको परमेश्वर का आत्मा उभारता है, आप परमेश्वर के राज्य में बोलते हो। बहुत बार लोग कह रहे होते मत करो मत करो, तब हम क्या कहते हैं? नहीं मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। तो क्या परमेश्वर का आत्मा कहना बंद कर देता है कि भैया रिटर्न भी इससे लेना है? नहीं, हमने परमेश्वर के राज्य में बोया है मेरे प्रियजनों। देने वाला कौन है? परमेश्वर। हमें परमेश्वर देगा।
बीते समय मैं एक परिवार के साथ काउंसिल कर रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था और उन्होंने कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा किया है और मैं चाहता हूं कि अब मैं इस बुरे वक्त में हूं तो वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा करे। मैंने देखो भाई, मैंने ये डॉक्ट्रिन हासिल नहीं करी, मेरी बाइबल नॉलेज ये नहीं कहती। हालेलुया। मुझे प्रभु ये कहता है कि अगर मैंने प्रभु के राज्य में बोया है तो मुझे प्रभु देगा। उस व्यक्ति से दे ना दे, पर देगा कौन? परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को बदलो। हाय प्रभु जी मैंने उसके लिए इतना बीते दिनों किया, अब वो मेरे लिए करे। नहीं, आपकी प्रार्थना में भी नहीं होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में होना चाहिए प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, आप मुहैया करो। प्रभु कहीं से भी कर सकता है। प्रभु के पास बहुत अनगिनत लाखों करोड़ों रास्ते हैं आपको आशीष देने के लिए, पर कई बार हम अपनी आशीषों को डिले कर देते हैं, कहते हैं क्यों? चाहिए तो उसी से चाहिए। अब प्रभु पहले उसको तैयार करें फिर आपको आशीष दें। अरे भैया आशीष जल्दी ले सकते हो अगर आप कहो परमेश्वर आप पर निर्भर हो, कहीं से भी दो। आप कहो चाहिए ही उसी से, और हो सकता है वो भी एक परेशान हो, उसके जीवन में भी प्रार्थनाओं की कमी हो, उसके जीवन में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो, और अब कहता है प्रभु अरे मेरे बच्चे ने तो इस बात को अड़ लिया कि मुझे चाहिए इसी से, तो चलो पहले इसकी प्रार्थना को सुन के उसको आशीषित करो, उसको आशीषित करो, फिर उसके हृदय में नम्रता को डालो और याद दिलाओ कि भाई देख जब तेरा बुरा समय था तो इसने तेरी मदद करी, अब इसकी मदद कर। आपको मिल जाएगा। आप ही की सक्सेस, आप ही की आशीष डिले हो सकती है, गारंटी नहीं है, डिले हो सकती है। हालेलुया। पर आपकी आशीष और जल्दी हो सकती है अगर आप कहें प्रभु आपने करना है, मुझे नहीं पता, आप करो और कहीं से भी करो। हालेलुया। कितने फ्रूट हो गए? पहला फ्रूट कौन सा है? अरे अभी भूल जाओगे तो बाद में तो फिर याद नहीं रहेगा एक हफ्ते बाद। आत्मा का फल। आत्मा का फल। दूसरा फल कौन सा है? फोटो का फल। फोटो का फल, जिसमें गाली गलोच, गंदी बातें बोलना। गंदी बातों का मतलब यही नहीं होता कि जिसमें हम उसको एक अभद्र चीजों से लेके जाएं। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं मर जाऊं, मेरा ये हो जाएगा, अरे मेरे जीवन में तो कांटे ही कांटे हैं, मैं तो हर कोई काम शुरू करता हूं, करती हूं, पहले मुझे परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ये सब परमेश्वर नहीं चाहता। होठों का फल है हर एक बात पर आप परमेश्वर की महिमा करो। अगर आप बुरा बोल रहे हो तो परमेश्वर की महिमा हो रही है। अरे मेरा नुकसान हो गया, पता नहीं क्या होगा, इसमें क्या परमेश्वर की महिमा है? अगर आपका नुकसान हो भी गया और आप कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। शायद क्या पता परमेश्वर ने नुकसान इसलिए कर दिया ताकि तुम घमंडी ना हो जाओ। शायद तुम उस राह पर ना चले जाओ जहां से तुम एक उजाड़ू पुत्र ना बन जाओ या पुत्री ना बन जाओ, और परमेश्वर ने कहा इससे बढ़िया नुकसान कर दो, कम से कम मेरे पास तो बना रहेगा। हालेलुया। तीसरा फल कौन सा है? प्रकाश का फल। ये क्या है? ये फल कौन सा है? भूल गए, अभी तो याद था। भलाई, धार्मिकता और सच्चाई। इसका कौन फल लाएगा? भलाई करो तो भलाई मिलेगी, ये परमेश्वर चाहता है। धार्मिकता की खोज करो तो धार्मिकता जरूर आपके मस्तक पर विराजमान करेगी। मैं जबलपुर गया, मैं आपको बात बताना चाहता हूं। जब से मैं जबलपुर से आया हूं इस पीड़ा से गुजर रहा था कि वहां हम चर्च में जाते थे, हमारे साथ जो थे उन्होंने देखा चर्च के बच्चे पहले हर एक चीज तैयार कर देते थे। पास्टर जी आते थे, उन्हें माइक सेट करना ही कुछ नहीं होता। उन्हें पता है कि पास्टर जी ने माइक पकड़ लिया तो सेट होना ही है, सारी चीजें सेट हो जाती थी। पास्टर जी को ये नहीं बोला पड़ता था ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और अब इतने आनंदित हुए इन बातों को लेकर। इनफैक्ट आप जानते हैं दिल्ली में, मैं माफी चाहूंगा इस बात को कहते हुए, पर इसको एक दूसरी रीति से मत लीजिएगा। जैसे प्रभु ने जिस स्थान पर रखा है हम बहुत आशीषित हैं और प्रभु को आज भी महिमा देते हैं। मैं अभी होठों का फल बता रहा हूं और इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहूंगा, पर मैं खुद इस विषय पर जब प्रार्थना कर रहा था, मंडे टू फ्राइडे चर्च वाले गायब होते हैं। ये काम वो काम, ये काम वो काम, बोलेंगे संडे को पास्टर जी आज बहुत अच्छा लगा, माफी चाहूंगा
कोई काम हो चर्च का जरूर बोलना। आप फोन करते रहो, 1 हफ्ता बीत जाएगा, 2 हफ्ते बीत जाएंगे, 3 हफ्ते बीत जाएंगे। आज वाइफ को लेके जा रहा हूं, आज वैक्सीनेशन पे जा रहा हूं, आज दिल्ली से बाहर जा रहा हूं, आज वहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं। जाओ, प्रभु आशीष दे। संडे को याद आ जाता है। बाहर वैसा नहीं था जबलपुर में, वो कोई चीज उन्हें पता होती थी, वो खुद कहते थे पास्टर जी हम ले जा रहे हैं, संडे से पहले आपको मिल जाएगी। हमने खुद इन चीजों को अनुभव किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उस चीज की शुरुआत इस कलीसिया में भी होने लग गई है। जब से मैंने प्रार्थना करी, मैंने क्या कहा, मैं फ्रूट ऑफ लिप्स को आज सही रीति से इस्तेमाल कर रहा हूं। जब से मैंने इस विषय को जाना और बहुत बोझ में आया, मैंने इस विषय के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी और चीजों में बदलाव होना शुरू हो गया। आज कलीसिया के बहुत से जन वो कहते हैं आप ये हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे, और वो कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। ये मैं गवाही शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। बीते दिनों बहुत इस पेन में था, पर जब प्रार्थना करता रहा तो प्रभु ने इस चीज को मेरे जीवन से एक गवाही के रूप में लेकर आया। हालेलुया। चौथा फल कौन सा है? मेहनत का। अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा। बाइबल बता रही है। अच्छा करते समय क्या होता है? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, अरे वैसा नहीं करना, अरे ये नहीं करना, अरे वो नहीं करना। अच्छा वो अच्छा मिलेगा। 5वां जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये फल, कोशिश करो कि इससे दूर रहना। फ्रूट ऑफ डेथ, मृत्यु का फल, बाइबल बताती है। रोमियो 7वां अध्याय वचन 4 से 5। हालेलुया। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के जो हो जाओ, जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। कौन सा फल उत्पन्न करने के लिए काफी थी? मृत्यु का फल, फ्रूट ऑफ डेथ। बाइबल ने जहां से हमने शुरुआत करी, वो शुरुआत थी यूहन्ना 15वां अध्याय वचन 1 से 4, जहां परमेश्वर ने कहा कि मैं एक सच्ची दाखलता हूं और मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। और जो काट डालता है, यहां परमेश्वर उसके विषय में बता रहा है। रोमियो 7वां अध्याय वचन 4 से 5। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए ही मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ और मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। हाय, इतने साल हो गए बीमारी, ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, वो अंग में मृत्यु आ जाती। जब आप अपने अंगों से, अपनी देह से, अपनी आत्मा से, अपने लहू से, अपने सोच विचार से प्रभु की महिमा नहीं करते, तो ये सब काम बाइबल बताती है फ्रूट ऑफ डेथ, इट एंटर्स टू अ बॉडी। मैंने कहा कोशिश करो कि अपने आत्मा के अलावा उन 4 फलों पर, उन और 3 फलों पर काम करो। फ्रूट ऑफ लिप्स, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। बार बार, कितनी बार लोग कहते हैं अपनी परेशानियों में, परिस्थितियों में। हालेलुया, हालेलुया। ये हो गया, वो हो गया। हमें अपने जीवन में अच्छा बोलना है। हमें उस प्रकाशन की, उस धार्मिकता को, उस सच्चाई को, उस ईमानदारी को बनाए रखना है। आपने सुना है, एक बहन ने गवाही दी, 1 लाख रुपए का बिजली का बिल था। उन्होंने कहा बोल दो पहले बिजली नहीं लगी थी। वो सत्य का फल है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज बहुत से कॉर्पोरेट्स में हम झूठ बोल रहे हैं। अधिकतर बार क्या होता है, एक भाई ने गवाही दी, अरे जाना नहीं तो सुबह 5 बजे डांटेंगे। होता क्या है, कहां पहुंच गए, बस रेड लाइट में हो, घर पे डांट रहे, तेरी वजह से लेट हो गया। अब रेड लाइट बोला, गाड़ी तेज बनानी पड़ेगी। वो सत्य है।
नीचे खड़ा हूं। पास्टर जी 10 बार नीचे हुआ है, कहां गए? पुरानी वाली चर्च में, आप जानते हैं पुराने वाले स्थान में हमने बुजुर्गों और लेट आने वालों के लिए नीचे का स्थान रखा था। बुजुर्ग ऊपर नहीं आ पाते थे तो मैं नीचे जाता था जब सर्विस खत्म होती थी पुराने वाले स्थान में, और जो लेट आते थे जब तक उनको पता चलता था कि पास्टर जी नीचे आ रहे हैं वो बाहर चले जाते थे। ना पास्टर जी से आमना सामना होगा ना झूठ बोलना पड़ेगा। हालेलुया। होता है ना, अरे पहुंच गया बस, होते कहां घर पे? फिर क्या कह रहे होते? तुम्हारी वजह से लेट हो गया, आज के बाद मेरे साथ मत जाया करो, जब भी तुम जाती हो मैं लेट हो जाता हूं। ना कि सिर्फ एक झूठ बोला, एक कर्स अपने वैवाहिक जीवन पर, अपने जीवन पर बोल दिया कि दोबारा कभी जाना ही नहीं, आपने सेपरेशन बोल दिया। सहायता क्या करी, मदद क्या करी? कुछ नहीं करी। हमें कितनी देर है? अच्छा थोड़ी देर और सो जाता हूं, अच्छा ये काम नहीं हुआ, अच्छा मैं ये कर लेता हूं। और जब टाइम निकल रहा होता है तो देख जल्दी कर, तेरी वजह से लेट हो गए। होता है? अब नहीं हाँ हो रहा। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? हमें उस धार्मिकता को, सच्चाई को, तब हम उस प्रकाशन में बने रहते हैं जब हम ईमानदार होते हैं। और ईमानदार होने के लिए, उस प्रकाशन में बने रहने के लिए हमें 3 चीजों को करना बहुत जरूरी है। धार्मिकता, सच्चाई, और हिंदी में क्या लिखा है? गुडनेस, राइचियसनेस एंड ट्रूथ। भलाई, भले काम करने, अच्छे काम करने, काम करते चलो। बहुत मजा आया, आज उसको डांट पड़ी, कितना अच्छा भला काम कर दिया ना। बस तू देखता जा, मैंने देख लिया है, जो काम वो कर रहा है जल्दी पकड़ा जाएगा और तब बड़ा मजा आएगा। क्या भले के काम कर रहे हो। 26 जनवरी में 21 तोपों की सलामी के साथ तुम्हारा नाम भी शामिल होना चाहिए। ये भले के काम है जो आज मसीह कर रहे हैं। है क्या भले का काम? उसकी कंप्लेंट कर दी और कह दी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, अगला ये कर रहा है। क्या भले के काम कर रहे हो? अगर वाकई ही मसीह हो, प्रभु के जन हो, और अगर जानते हो कि कोई व्यक्ति गलत राह पर हो है, तो कम से कम एक बार जज्बा रखो और उसके पास जाओ, एक भाई या बहन बनकर उसे कहो ये गलत है, मत करो। अपनी जान तो बचाओ। कभी इस विषय में नहीं बोला, पर आज मैं प्रभु का आत्मा जोर दे रहा है, इसलिए आज मैं बोल रहा हूं। मैं अपनी बिटिया का एडमिशन कराने गया एक मसीह स्कूल में, नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहां मैं किसी के लिए भी कोई भी संदेह या बोझ नहीं रखता। बिटिया ने प्रभु यीशु मसीह की कृपा से इंटरव्यू क्रैक किया, पेरेंट्स राउंड हुआ, हमने प्रभु यीशु मसीह की कृपा से पेरेंट्स राउंड को क्रैक किया। हमें एक लेटर दी गई जिसमें बिल्डिंग फंड नाम से हमसे डोनेशन मांगी गई मसीह स्कूल में। मैंने कहा मैं अपनी स्कूल में इस बिटिया को एडमिशन नहीं कराऊंगा। मेरी वाइफ बहुत नाराज हुई, बिटिया का 1 साल खराब हो जाएगा। मैंने कहा अगर आज मैं अपनी मसीहत को खराब कर लूंगा तो मेरा बच्चा खराब हो जाएगा। अगर आज मैं उसके लिए डोनेशन दूंगा तो मेरा बच्चा जीवन भर डोनेशन देगा, क्योंकि मैं उसके लिए बीज बो रहा हूं। उसे पता रहेगा कि डोनेशन देना एक सही बात है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, चाहे उसका एडमिशन हो या ना हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 15 दिन के अंदर स्कूल की डेट्स निकल गई थी। जिन जिन स्कूल्स में जा रहे थे, जहां जहां वो इंटरव्यू क्रैक कर रही थी, हर कोई डोनेशन मांग रहा था। मसीह स्कूल। वाइफ नाराज हो गई थी। प्रभु नाराज ना होने पाए, वाइफ फिर मान जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और एक दिन गर्व से कहेगी कि ये मेरे वो हैं। जब आप सच्चाई और ईमानदारी पे चलोगे। प्रभु ने डेट्स निकल गई थी, स्कूल की एडमिशन की डेट्स निकल गई थी। प्रभु ने हमारे लिए उन जरियों को खोला और अद्भुत रीति से दवाई उत्पन्न करी, जहां हमें 1 रुपया डोनेशन नहीं देनी पड़ी। ना मैं इस स्कूल का नाम बताऊंगा, ना मैं उस स्कूल का नाम बताऊंगा। मैं उस मर्यादा में रहकर सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये हमारे लिए भलाई के काम है। आप बच्चों के लिए अच्छा चाहते हो ना, तो बच्चों के लिए पहले कुछ अच्छी चीजें करो। डोनेशन देना, गलत कागज में पैसा देना, घूस देना बंद करो।
आज तुम घूस दे रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे घूस खाएंगे, क्योंकि तुम बो रहे हो अपने बच्चों के लिए। कभी बच्चों के लिए घूस दे रहे हो, कभी अपने लिए दे रहे हो, कल को तुम खुद घूस खाते हुए मिलोगे, क्योंकि घूस देने वाला और खाने वाला प्रभु की नजर में एक है, सच्चाई भले काम। हालेलुया, हालेलुया। हमने फल जाने, पांचवा फल जाना क्या है? पर अगर हम 4 फलों को अच्छी रीति से समझें तो अनंत काल का जीवन प्रभु हमें वायदा करता है। हालेलुया।